खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की स्ताइश हो और खुदावंद के नाम की मदासराई हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल, जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यसू में सलाम पहुंचे। मैं पास्टर काशिफ गिल गुजरांवाला से बिलोंग करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं भाई पास्टर इफ्जाल राशिद साहब का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आज मैं आपके रूबरू होप टीवी के तवस्सल से मैसेज रिकॉर्ड करवा सकूं, ताकि खुदावंद का नाम तमाम रोए जमीन तक, जहां जहां कोई पास्टर नहीं जा सका। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें इंटरनेट जैसी सहूलत दी है, ताकि हम अपने इस खूबसूरत चैनल होप के थ्रू खुदावंद के कलाम को दुनिया के कोनों कोनों तक पहुंचा सकें। सो आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू पास्टर इफ्जाल राशिद। आए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। आज का जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो ईमान का है। ईमान क्या है? ईमान की डेफिनेशन क्या है? ईमान हमें क्या सिखाता है? मेरे साथ खुदावंद के जिंदा कलाम में से डॉक्टर लूका तबीब की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान और उसका 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत से हम चंद एक आयत को देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। ईमान का जो लफ्ज है, इसका बुनियादी मकसद क्या है? ईमान हमें क्या सिखाता है? हम जब जब हम अब्रानियों के नाम खत पढ़ते हैं, तो ईमान की जो डेफिनेशन अब्रानियों में की गई है, जो ईमान के बारे में इसकी तफसील अब्रानियों के खत में की गई है, उसे मैं और आप बखूबी जानते हैं। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्माद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान हमें सिखाता है कि हम किस तरह खुदा पर रलाए करते हैं। जब हम पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं से 15वीं आयत को देखते हैं, तो उसमें लिखा है कि जब हम खुदा से उसकी मर्जी के मुताबिक मांगते हैं, तो वो हमें देने में देर नहीं करता। ईमान पर कायम होना बहुत मुश्किल है, और जब हम ईमान पर कायम होते हैं, जब हम ईमान का सफर जारी करते हैं, तो याद रखें कलीसिया, हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ईमान का सफर कोई आसान सफर नहीं है। इस पर चलते हुए हमें बहुत सारी बातों को देखना पड़ता है, बहुत सारे मसलों को देखना पड़ते हैं, क्योंकि ईमान का सफर आसान सफर नहीं है। हमें बहुत सारी चीजों के साथ फाइट करना पड़ती है ताकि हम ईमान पर कायम रह सकें, हम ईमान पर चल सकें। खुदावंद के कलाम में ईमान की जो डेफिनेशन बताई गई है, ईमान पर जब हम कायम होते हैं, जब हम ईमान पर चलते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ता है। कल रात जब मैं चर्च में था, तो एक शख्स मेरे पास आया और मुझसे कहा, पास्टर साहब,
मैंने फलां जगह पे जाके दुआ की और उसको 18 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे खुदा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और फिर उसने कहा कि मैं एक और जगह पे गया और मैं वहां पे जाके 4 घंटे मैंने वहां पे भी दुआ की, लेकिन खुदा की तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं आया। जब वो शख्स मुझसे बात कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि इस शख्स को जानने की जरूरत है कि ईमान का सफर कोई आसान सफर नहीं होता। इस शख्स को जानने की जरूरत है कि ईमान पर कायम होना आसान काम नहीं है। याद रखें कि जब खुदा किसी इंसान से बात करता है, आवाज के जरिए, खादम के जरिए, या खुदावंद किसी भी तरीके से जब किसी इंसान से बात करता है तो वो एक फेमिलियर वॉइस में बात करता है। उसका यह मतलब नहीं कि आसमानों पर एकदम से नरसिंगे फूंके जाएंगे, किसी शोर की आवाज आएगी, ऐसा नहीं है। हम खुदा के कलाम में देखते हैं जब खुदा ने शमूएल से बात की तो वो भागा भागा एली कहन के पास गया, ऐ उस्ताद कहीं तूने तो मुझे नहीं बुलाया? उसने कहा मैंने नहीं बुलाया। वो फिर गया, फिर सोया, फिर आवाज आई। याद रखें, वो ये समझ रहा था कि शायद मेरा उस्ताद मुझे बुला रहा है। मैंने आपसे कहा कि जब खुदा किसी इंसान से बात करता है तो वो एक फेमिलियर वॉइस में बात करता है, वो एक जानी पहचानी बात में बात करता है। याद रखें कि जब हम इतवार को या किसी और दिन मैसेज देते हैं तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये रोजमर्रा का काम है, पास्टर साहब आए हैं वही बात कर रहे हैं। याद रखें कि खुदा जब आपसे हम कलाम होता है तो वो एक फेमिलियर वॉइस में, जानी पहचानी आवाज में आपसे बात करता है। ईमान का सफर कोई आसान सफर नहीं होता। हमने खुदावंद के कलाम में से देखा कि खुदावंद यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए और उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। मसीह का जरा जवाब देखें, कैसा अजीब। खुदावंद ने उनसे कहा, जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। खुदा का कलाम तो सब सुनते हैं, उन पर अमल कोई कोई करता है। उन्होंने खुदावंद की आवाज को सुना और उन्होंने अपने सफर को जारी किया। खुदावंद ने उनको कैसा अजीब सा हुक्म दे दिया कि जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। हर लम्हा ईमान का लम्हा था, हर कदम ईमान का कदम था, क्योंकि कोढ़ियों के बारे में शरीयत कहती है कि जिसको यह मर्ज है वो शहर से बाहर रहे, वो हरगिज शहर के अंदर दाखिल ना हो। मसीह ने कहा, जाओ अपने आप को काहिनों को दिखाओ। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, काहिन तो हैकल के अंदर है, वो शहर के अंदर है, वो शहर से बाहर नहीं आ सकते। मसीह ने यह कैसा सवाल क्या जवाब दिया, जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। हर लम्हा ईमान का लम्हा था, हर कदम ईमान का कदम था। जब हम कलाम को देखते हैं, जब हम मसीह को खूबसूरत अल्फाजों को सुनते हैं, उन्होंने खुदावंद से यह नहीं कहा कि खुदावंद अभी तो तूने कोढ़ हमारे जिस्मों से साफ किया नहीं है, अभी तो तूने हमें पाक और साफ किया नहीं है, अभी तो नापाकी हमारे जिस्म पे है, अभी तो हम पाक नहीं हुए हैं, हम कैसे शहर को जाएं? उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से यह सवाल नहीं किया। अजीजों, कलाम तो सब सुनते हैं और उसको रिसीव
कोई कोई करता है। जैसे ही उन्होंने खुदा के अल्फाजों को सुना, उन्होंने अपने ईमान के सफर को जारी किया। हर कदम उनका ईमान का कदम था। अभी तो कोढ़ जिस्म पे है, तुम शहर को जाओ, अभी तो नापाकी जिस्म पे है, कायनों को जाकर दिखाओ। जबकि शरीयत कहती है जिसको कोढ़ है वो सिर्फ अपने सामने बुलंद आवाज से सिर्फ ये कहे, नापाक नापाक नापाक। यीशु ने कैसा खूबसूरत कहा, जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाए। मेरे साथ खुदा के कलाम में से एक और हवाला देखिएगा। खुरूज की किताब उसका 4 बाब और उसकी 10वीं आयत से हम देखेंगे। तब मूसा ने खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद मैं फंसी नहीं, ना तो पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदा से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूं और मेरी जबान कुंद है। तब खुदावंद ने उससे कहा कि आदमी का मुंह किसने बनाया है और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? क्या मैं ही जो खुदावंद हूं ये नहीं करता? कई दफा हम अपने तजर्बात की वजह से अपनी बरकत को खो देते हैं। खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू जा और तू जाके उसको मेरा ये पैगाम दे। जबकि मूसा ने उज़र पेश किया, मैं तो फंसी नहीं हूं, मैं तो रुक रुक के बोलता हूं, मैं तेरे कलाम को कैसे जाके बताऊं? याद रखें, कई एक मर्तबा हम अपने तजर्बात की वजह से अपनी बरकतों को खो देते हैं। खुदा ने कहा तेरा भाई हारून वो दायमी काहिन होगा, और मूसा ने फकत अपनी बरकत को अपने तजर्बात की वजह से खो दिया। लेकिन उन 10 कोढ़ियों ने खुदा की आवाज को सुना। जैसे ही आवाज को सुना, उन्होंने शहर की तरफ सफर किया। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो जाते जाते पाक और साफ हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जिंदगी का मालिक उनको कह रहा था कि जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। हर लम्हा उनका ईमान का लम्हा था। अगर कोढ़ हमारे जिस्मों से नहीं गया तो हम काहिन को क्या जवाब देंगे? अगर हमारी नापाकी हमारे जिस्म से दूर ना हुई तो हम काहिन को क्या कहेंगे? वहां पे क्या हालात होंगे? लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपने शक को शिकस्त दी। याद रखें, ईमान पर कायम रहने से पहले हमें जिसको सबसे पहले हराना है, शिकस्त देना है, वो अपने शक को है। जब हम शक को शिकस्त दे देंगे, हम ईमान पर कायम हो जाएंगे और उन्हीं कोढ़ियों की तरह जिन्होंने खुदा के कलाम को सुना, रिसीव किया और खुदा ने मोजज़ा किया कि वो जाते जाते पाक और साफ हो गए। मैं आप सबसे अपील करता हूं, खास करके क्रिश्चियन से, कि खुदावंद पर ईमान रखें, खुदावंद पर रिलाय करें। याद रखें, जब आप ऐसा करेंगे तो चाहे वो दुनिया का कोई भी मर्ज क्यों ना हो, मेरा यीशु अपनी जनाब से आपको शफा देगा। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से जिंदगी बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।